वेलकम टू MB एकेडमी। इस वीडियो में हम प्राइम एनजी फॉर्म को एंगुलर प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो देखते हैं कि उसको ऐड कैसे किया जाता है। ये हमारे पास प्राइम एनजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। प्राइम एनजी एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें हमें प्री बिल्ड कंपोनेंट्स हमें अवेल होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उनके डिफरेंट कैटेगरीज हैं। देख लेते हैं फॉर्म, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें से आज हम यहाँ पे इनपुट ग्रुप को ऐड करेंगे अपने एंगुलर में। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पे प्राइम एनजी को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड लाइंस हैं, जैसा कि ये इंस्टॉल प्राइम एनजी, ये इसके अलावा प्राइम आइकन्स हैं। तो इसको देखते हैं हमने कैसे ऐड करना होता है अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे एंगुलर का फोल्डर है हमारे पास, इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें हमारे पास एक एम्प्टी वर्क प्रोजेक्ट है। तो इसको ओपन करते हैं हम। तो अपर बार में CMD एंटर करेंगे, जिससे हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। तो यहाँ हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुकी है। इसमें हम CD वर्क की कमांड से अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और कोड डॉट की कमांड से इसे कोड एडिटर में लोड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोड एडिटर ओपन हो चुका है, जिसमें यहाँ हमारे वर्क के नाम का जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे लोड हो चुका है। ये बिल्कुल खाली प्रोजेक्ट है, इसमें अभी तक हमने कुछ ऐड नहीं किया। तो यहाँ हमारे पास वेबसाइट में दी गई हैं यहाँ पे कमांड लाइन, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको इसी कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये अब हमें कहाँ पे मिलेंगी, ये किस जगह पे ऐड होंगी। तो उसके लिए वापस कोड एडिटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास package.json की फ़ाइल है। यहाँ पे जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। तो ये प्राइम एनजी 15.2.0 ये हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अब चलते हैं, दूसरी कमांड लाइन थी प्राइम आइकन्स के लिए। तो इसको कॉपी करके इसको भी सेम मेथड से हमने पेस्ट करना है कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो थोड़ी देर बाद इसकी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह हमने ये इंस्टॉल कर लिया प्राइम एनजी को अपने प्रोजेक्ट में। तो अब इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स की कुछ फाइल्स हैं और उनके पाथ भी डिफ़ाइन किए गए हैं। इनको हमने कॉपी कर लेना है यहाँ से, जो इसकी प्राइम एनजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। अब हम चलेंगे angular.json में। तो इसमें अब स्टाइल्स की यहाँ पे भी हमें एरर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट हो चुकी है। यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे Ctrl+S के साथ और इसको भी हम क्लोज़ कर देंगे। इस फाइल को क्लोज़ करने के बाद अब हम वहाँ पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमें फॉर्म को कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्म को सर्च करते हैं, ये फॉर्म हमें मिल गया और इसकी कैटेगरी हम यूज़ करेंगे इनपुट ग्रुप। हमें जिस कैटेगरी की भी ज़रूरत होगी वो हम ऐड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक किया तो इसका ये सारा HTML कोड हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इस सारे कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे कोड को। तो इसको अब मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C के साथ, कॉपी कर लिया। वापस चलता हूँ मैं अपने कोड एडिटर में। तो अब ये क्योंकि HTML कोड है तो उसके लिए हम HTML फाइल को ओपन करेंगे। तो app.component.html में जाके अब यहाँ पे हम पहले फॉर्म एक जनरेट करेंगे, उसके लिए फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। तो इसको क्लोज़ भी कर लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमने पेस्ट कर देना है जो कोड हमने कॉपी कर दिया था। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसा कि ये रेडियो बटन है, इसके अलावा बटन है, यहाँ पे हमें बटन नज़र आ रहा है। इसके बाद कुछ और भी हमारे पास फील्ड्स हैं, जैसा कि ये चेक बॉक्स है। इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे रजिस्टर करवाना है एंगुलर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी app.module.ts में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इन तमाम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पे इंपोर्ट कर लूँगा फॉर्म्स मॉड्यूल को, क्योंकि हम फॉर्म पे काम कर रहे हैं तो फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो इसके बाद इसका मैं पार्ट डिफ़ाइन करूँगा फ्रॉम, इसके बाद कॉमास एंगुलर @angular/forms। तो इस तरह हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट
ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, और इसमें अब हम डिफ़ाइन करते हैं दूसरा जो हमारे पास फील्ड था, चेक बॉक्स मॉड्यूल। ये चेक बॉक्स मॉड्यूल है हमारे पास, तो इसको भी हम पाथ डिफ़ाइन करते हैं फ्रॉम। इसका पाथ हमारे पास ये प्राइम एन जी से हमने इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे पाथ भी देंगे प्राइम एन जी, ये नीचे ऑप्शन में भी आ रहा है, तो प्राइम एन जी स्लैश। अब चेक बॉक्स यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है जो कि मॉड्यूल का नेम है। तो इसके बाद हमारे पास एक और है, इसको भी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करली ब्रेसेस, और इसमें हमारे पास रेडियो बटन है तो हम उसको यूज़ करेंगे, रेडियो बटन मॉड्यूल। इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, रेडियो बटन मॉड्यूल। अब इसका पाथ डिफ़ाइन करते हैं, तो फ्रॉम इसमें यूज़ कर रहे हैं प्राइम एन जी पाथ, तो इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं प्राइम एन जी स्लैश जो हमारा रेडियो बटन मॉड्यूल है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक और कैटेगरी है, इंपोर्ट कर लेते हैं उसको भी, वो है हमारे पास बटन। तो बटन मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है, बटन मॉड्यूल मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। इसका भी हम पाथ डिफ़ाइन करते हैं फ्रॉम, इसके बाद कॉमास यूज़ करेंगे, तो इसका पाथ भी हमारे पास सेम ही है, प्राइम एन जी स्लैश, तो जो हमारा मॉड्यूल का नेम है बटन, वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। तो अब हमने इन मॉड्यूल्स को यहाँ पे रजिस्टर भी करवाना है, तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और नीचे हमारे पास इंपोर्ट्स के एरे है, इसमें हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे तो ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म मॉड्यूल को यहाँ पे पेस्ट कर लिया, इसके बाद चेक बॉक्स मॉड्यूल को मैंने कॉपी किया, उसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और कॉमा के साथ इनको सेपरेट भी करना होता है। तो रेडियो बटन मॉड्यूल है हमारे पास, इसको भी मैं कॉपी कर चुका हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब लास्ट में हमारे पास बटन मॉड्यूल है, इसको भी मैं कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह अब ये हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, अब हम इनको यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको डिफ़ाइन कर दिया सबको, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम चलते हैं वापस HTML में। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है एक कैटेगरी का, क्योंकि हमने कैटेगरी को डिफ़ाइन नहीं किया हुआ कि जो हमने ये इनपुट फील्ड्स हैं इनमें कौन सी स्ट्रिंग आनी है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आनी है, जो भी है वो हमने डिफ़ाइन करनी है यहाँ पे कंपोनेंट डॉट ts में। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी को डिफ़ाइन कर लेता हूँ, इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं लेकिन मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं इसकी टाइप एनी डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो इसके बाद वापस आ चुके हैं, तो वो एरर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया और इसमें ng सर्व की कमांड दूंगा, जिससे हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो हमारा ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है और कंपाइल भी हो चुका है, और यहाँ से हमें लोकल होस्ट मिला है 4200। इसको मैंने कॉपी कर लिया है और चलता हूँ ब्राउज़र में। तो यहाँ पे न्यू टैब को ओपन करूँगा, यहाँ पे अब मैंने पेस्ट कर देना है यहाँ बार में, सर्च बार में। तो एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो हमने फॉर्म वहाँ पे उठाया है वहाँ से प्राइम एनजी की ऑफिशियल वेबसाइट से, उसको हम वैसे ही पेस्ट कर दिया था, तो वो सारा कोड वैसे ही आ रहा है। तो अगर हम इसमें चेंजेस करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। उसके लिए कंपोनेंट डॉट CSS में मैं फॉर्म को एज अ सिलेक्टर यूज़ करूँगा। तो इसके बाद मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर दूंगा, इसको मैं स्काई ब्लू दे देता हूँ, स्काई ब्लू। ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। इसको सेव करेंगे Ctrl+S से। अब वापस आए तो रिफ़्रेश करते हैं पेज को। अब हमारे पास यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऐड हो चुका है। तो इस तरह हम इनमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। इसमें फॉर्म्स में कोई और कैटेगरी की हमें ज़रूरत हो तो वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।